भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर चल रही श्रृंखला में हम श्री उद्धव जी का प्रसंग और उनके संदेश का वर्णन कर रहे हैं। पहले भाग में आपने उद्धव जी का परिचय सुना। उद्धव जी कौन थे, भगवान से उनका क्या संबंध था और भगवान ने उन्हें किस प्रकार किन परिस्थितियों में वृंदावन जाने को बोला। हमने देखा पिछले वाले कैप्सूल में कि भगवान उनको मार्ग तक बतला रहे हैं कि किस मार्ग पर जाना, किस प्रकार जाना। आइए इसके सेकंड कैप्सूल में आगे बढ़ते। पहले भगवान की स्तुति करते हुए वंशी विभूतित करा नवनीदा भात पीतांबरा दरुण बिम फला धरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो आगे कहते हैं, हे धीर, आप रथ में बैठे हुए कुबलिया पीड़ नामक हाथी के दांतों से उखाड़ फेंकी ऊंची नीची यमुना तटवर्ती भूमि को त्याग कर देना, क्योंकि साधुजन दुष्ट जनों से आक्रांत मार्ग का सदा त्याग कर देते हैं। फिर आप अंबिका वन की दाहिनी ओर से कुछ उत्तर भाग में अनेक पक्षियों के कलरव से मनोहर नवीन कुसुमों से सुशोभित तट वाले तीर्थराज, जिसको अक्रूर घाट भी कहते हैं, उसको देखेंगे। आप उससे भी आगे बढ़ जाइएगा। वरुण लोक में मेरे ऐश्वर्य को सुनकर उसे देखने के अभिलाषी गोप वृंद ने तथा अक्रूर जी ने भी मेरे मथुरा आते समय मेरे प्रभाव से उसी तीर्थराज पर मेरा अपूर्व ऐश्वर्य दर्शन किया था। वहां याज्ञिक ब्राह्मण आपको दिखेंगे, जिन्होंने ग्वाल बालों द्वारा वन्य भोजन मांगने पर भी ना देकर मेरी अवहेलना की थी। अतः यद्यपि वे आपको प्रिय नहीं लगेंगे, तो भी आप विनम्र होकर उनके गृह द्वार के आगे से होकर जाइए। यदि वहां मेरे चरित्रों का गान करती हुई उन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों को आप देखने के इच्छुक नहीं होंगे, तब आपके नेत्र वंचित ही रह जाएंगे, अर्थात उनका दर्शन आप अवश्य करके अपने नेत्र सफल कीजिएगा। हे उद्धव जी, वहां के पत्र पुष्प शोभित तथा वृक्ष श्रेणी परिख्या व्याप्त विख्यात कोटिक नामक प्रदेश में आप शीघ्र चले जाइएगा। वहां मेरे पहली बार पहुंचने पर लज्जा अनुभव करते हुए भी शुद्ध स्वभाव वाली मलिन ने अपनी प्रेम स्निग्ध दृष्टि से मुझे देखा था और दोनों भुजाएं उठाकर कुछ मुस्कुरा दी थी। हे सुभग, इस प्रकार आप इस नगर प्रदेश को अतिक्रम करके, जहां पर भ्रमर राजों का शासन है, उस सटीकर कहते हैं छटीकरा को, कुसुमित कानन में जाइएगा। अत्यंत पुष्पित होने के कारण वहां निरंतर भ्रमर गुंजार करते रहते हैं। इसी कारण वह उन भ्रमर राज पट्टी नाम से भी विख्यात है। उसी स्थान में खेलते हुए मैंने महाभुजधारी श्री दाम को गरुड़ सदृश वाहन बनाकर उसकी पीठ पर 12 दिन तक अवस्थान किया था। हे उद्धव जी, रथारूढ़ हो मथुरा आगमन काल में जब उस पुष्पित वन में मैंने प्रवेश किया था, तो पुर नारीगण परस्पर इस प्रकार कहने लगी थी, हे मुग्धे देख, श्याम सुंदर तुम्हें नहीं केवल मेरी ओर ही देख रहे हैं। इस प्रकार उल्लास से भरकर परस्पर स्पर्धा प्रकाश करते हुए पुरवारिणी युवतीगण मेरे प्रति अकुटिल प्रणय दृष्टिपात करने लगी थी। हे धीर, उस पुष्प कानन की बाईं ओर अनेक ग्राम व दक्षिण की ओर उच्चतम कालीदह प्रदेश है। उन सबको अतिक्रम करके आप पुष्पित लता जाल द्वारा जो पथ पूर्णता आच्छन्न है, जहां दिन में भी सूर्य प्रवेश नहीं कर पाता और जिसके एक ओर निर्मल कमल पंक्ति विकसित है, उसी मार्ग से गमन करना। अगंतर उस ब्रज भूमि के प्रांत भाग में
मृगों का मनोहर लता जाल मंडित अंधेरा नामक जो मृगहर प्रदेश है, वहां आप गमन करना। प्रभात काल में केली कानन विहार के लिए उत्सुक होकर उस वन में जब मैं मधुर ध्वनि पूरित वंशी बजाता था, तो रजनी के मेरे विरह से व्याकुल मृग समूह आकृष्ट होकर वहीं आकर उपस्थित हो जाते थे। परंतु अक्रूर के रथ पर आरूढ़ हो मेरे मथुरा आगमन के समय अर्ध विकसित कुसुम कली का सदृश नव यौवन संपन्न प्रफुल्लित कपोला ब्रज सुंदीकरण दूर से ही मेरे प्रति दृष्टिपात कर विदग्धता रूप परिमल विकीर्णकारी कटाक्ष बाणों को स्थिर लक्ष्य से निक्षेप करने लगी थी। मतलब पुष्प में जिस प्रकार परिमल रहता है, गोपी रूप कुसुम वृंदों से विदग्धा ही परिमल है। उन्होंने मेरे प्रति स्थिर लक्ष्य का जो कटाक्षर निक्षेप किया, वे साधारण बाण की भांति व्यथाप्रद न थे, बल्कि स्पर्श मात्र से मेरे प्रीतिदायक व आनंद के कारण बन रहे थे। देख सकी अपनी बंक विलोकन के विलास से श्री राधा के प्रेम को वर्धन करने वाले यही श्रीमान माधव हैं, जो रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे हैं। हे उद्धव जी, इस प्रकार ब्रज की श्रेष्ठ युवतियां अपनी मनोहर लीलाओं को तथा श्री राधा जी की मनोहर स्मृति को मेरे उत्कंठित हृदय में जगा रही थी। मेरा शरीर उस समय पसीना पसीना हो रहा था और मैं चित्र सा लिखा बैठा रहा उस समय। हे उद्धव जी, उससे आगे निकट नागेंद्र भोग शेषशाही गांव में श्री राधा के द्वारा मेरे चरण कमल संवाहन किए गए थे, अतः मेरा निद्रा विहार उत्कर्ष रूप से वहां विद्यमान है। क्षीर सागर की सुगंधी को पराभूत करने वाले प्रसिद्ध बड़ोथा गांव में मैंने निश्चय ही संपूर्ण सुखों का उपभोग किया था। वहां ही माता यशोदा ने मेरे हाथों को बांध दिया था। उस गांव में आप अवश्य जाना। आगे भगवान कहते हैं, उद्धव जी, वहां दधि मंथन का शब्द समस्त दिशाओं में उठता रहता है, जो 8 कोस तक फैला होने से आपको आनंदित करेगा। हे भ्राता, शपथ लेना व्यर्थ है। कहां पर घृत राशि से समस्त जगत को तृप्त करती हुई विधाता की विशाल गो सृष्टि विलास कर रही है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्र, आगे चलकर आप हर्ष पूर्वक गोकुल वासियों के विजय साधक उस शालमल गांव प्रांत का दर्शन करना, जो चारों ओर से भैंसों से परिव्याप्त है। वहां अनेक भैंसें पाली जाती हैं। वहां प्रत्येक गली में क्रीड़ा करते हुए गोप बालकों को आप देखेंगे, जो गोवर्धन धारण आदि मेरे विक्रमशाली लीलाओं का अनुकरण करते रहते हैं। उस सहार नामक स्थान में पिता श्री नंदराज के भ्राता श्री उपनंदन जी का निवास है। वहां जाने पर दूर से ही वो स्थान आपके नेत्रों में प्रेम आनंद का संचार करेगा। द्रुतग्रामी रथ पर बैठे हुए मथुरापुरी आगमन के समय मैंने वहीं पर स्वादिष्ट सद नवनीत का प्रीति पूर्वक भोजन किया था। हे उद्धव जी, तद अनंतर ब्रज परिसर में आनंद का अनुभव कर आप ब्रज गोपियों के मनोज्ञ मधुर विलास स्थल, जो रहेला, इसको अब रहेरा कहते हैं, नाम से प्रसिद्ध है, वहां जाना। वहां मैं संध्या के समय जाकर अपनी मुरली ध्वनि दूती को प्रसारण करता था। उसकी ध्वनि को सुनकर समस्त ब्रज गोपियां आधी अधूरी वेशभूषा करके दौड़ी चली आती थी। हे उद्धव जी, दधि मंथन का समय जानकर मैं गोपियों के घर पहुंचकर बार बार उनका दधि मक्खन चुरा लेता था और बालकों को मित्र भाव से उसे खिलाकर प्रसन्न करता था। वह स्थान प्रीत शाव, अब पिसाई गांव बोलते हैं, नाम से प्रसिद्ध है, जो प्रफुल्लित वृक्षों से सुशोभित है। वह आपको रथ पर जाते समय मार्ग में पड़ेगा और आपके श्रम कलेश को निश्चय दूर कर देगा। केला के वृक्षों को
चंचल समीकरण द्वारा नचाता हुआ तथा कमनीय अशोक पुष्प के सौरभ से अमोदित अमृतमय स्फूर्ति विशिष्ट लोकातीत अतिशय शोभाशाली श्री नंदराज के लोक में आप निश्चय ही परमानंद लाभ करेंगे। उसी नंदीश्वर के दक्षिण भाग को आज भी लोग विद्युतकारी तो ब्रजवासी या बिजुआरी गांव नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वहां गोप मरणियां मुझको रथ में बैठाकर मथुरा आता देखकर चकित एवं अतिशय दुख से उन्मादनी हो गई थी। विद्युत की भांति शरीर चंचल हो उठा। वे रमणियां वहां मूर्छित होकर गिर पड़ी अथवा उन पर वहां विद्युतपात सा हुआ अथा उस स्थान का नाम आज तक विद्युतकारी या बिजुआरी नाम से प्रसिद्ध है। हे उद्धव जी, जहां अतिशय प्रेम से उत्कंठित श्री अक्रूर ने मुझे बंधु को गोष्ठ में जाते हुए देखा था और उनका आत्मा अति संकुचित हो रहा था कि मैं श्री कृष्ण को मथुरा ले जाने के लिए यहां आया हूं, फिर भी उसके नेत्रों में आनंद अश्रुओं की धारा जहां प्रवाहित होने लगी थी, उनके अश्रु जल से सिंचित कदम्ब के वृक्षों से परिवेष्टित तट भूमि सुशोभित हो रही है, जो सौयात्रिक नाम से प्रसिद्ध है। यहां मनोहर स्फटिक मणि के समान श्वेत कांति वाले अनेक गोवत्सों को बालकों के हाथों पर अपनी पूंछ छुड़ाकर हर्ष पूर्वक भागता हुआ देखेंगे और अनेक गोवत्स नव नव तृणों के अग्रभाग को सूंघ कर चौकड़ियां भरते हुए वहां आपको देखने को मिलेंगे। हे उद्धव जी, वहां गोष्ठ के पीछे गोप मणियों के नयन कटाक्षों के संपर्क को प्राप्त कर उनके मोटटाइक नाम भाव माधुरी से विलास को उत्पन्न करने वाला मेरा एक बैठने का श्वेत पत्थर निर्मित पीठासन शोभायमान है, जो अति मनोहर सौरभ विस्तार का अक्षय भंडार है। तो आज इस दूसरे कैप्सूल को उद्धव जी के प्रसंग, उद्धव जी के संदेश को यहीं विराम देते हैं। हमने देखा कि भगवान ने उद्धव जी को भेजने से पहले किस प्रकार अपने भाव व्यक्त किए और उनके सामने एक ऐसा चित्रण खींचा ब्रज का, वृंदावन का और पूरे मार्ग का, एक एक वो चिन्ह जहां भगवान ने लीला करी थी, जहां भगवान ने अपना बचपन बिताया था, जहां उन्होंने गोपांगनाओं के साथ लीला करी, जहां उन्होंने नंदराज के साथ, नंद रानी के साथ, गोपालों के साथ जिस प्रकार उन्होंने लीला करी, जहां जहां वो बैठे, उस पत्थर का जिक्र, उस पल्लवों का, पेड़ों का, उस मार्ग का, उन पुष्पों का, उन गऊओं का, उन भैंसों का, जहां जहां भी उन्होंने जो जो लीला उनके स्मरण में थी, उन्होंने वो सब उद्धव जी को बताई। एक तरह से आजकल जो हम गूगल मैप कहते हैं, जो आपको बताता है, भगवान ने पूरा का पूरा एक मैप उनके सामने बता दिया कि आप कहाँ कहाँ होके जाइएगा, आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिखाई देगा। ये पूरा चित्रण भगवान ने किया है, इतना सुंदर। आगे हम देखेंगे कि उद्धव जी जब चलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे तो किस प्रकार उनको ब्रिज में अलग अलग लोग मिलते हैं, यशोदा मैया, नंदराज जी, और बाद में जब गोपांगनाएं मिलती हैं तो क्या संदेश उद्धव जी देते हैं और गोपांगनाएं उस पर किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देती हैं और उसका असर उद्धव जी पर क्या होता है। क्या लक्ष्य था भगवान का उद्धव जी को भेजने का? क्या भगवान ने एक ही तीर से दो निशाने लगाए, एक तरफ गोपांगनाओं की व्यथा को शांत करने के लिए और दूसरी तरफ उद्धव जी में वो परिवर्तन लाने के लिए जो भगवान उनके सखा होते हुए, उनके भ्राता होते हुए चाहते थे। तो अगले कैप्सूल में इसी को आगे बढ़ाएंगे। भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आज इस कैप्सूल को यहीं समाप्त करते हैं। अगले कैप्सूल में आपसे फिर जुड़ने की अभिलाषा में सादर प्रणाम।